तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को हमने पिछली वीडियो में आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दिए थे, यानी आपको कुल मिला के 40 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए थे। तो आज की यह वीडियो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित है, जिसमें हम आज आपको पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें आप सभी को कुल 20 क्वेश्चन और बताए जाएंगे। तो कुल मिला के जो हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आगे 40 से के आगे से यानी 60 तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, पार्ट 3 की ओर चलते हैं। और जो पार्ट 2 से क्वेश्चन खत्म हो गए थे, अब पार्ट 3 से हम वही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पिछले पार्ट में 40 तक के क्वेश्चन बताए थे। अब ये 41वां क्वेश्चन है, आधार कार्ड बनने में कितना समय लगता है। तो जो आधार कार्ड बनता है उसमें कितना समय लगता है, आपकी सही ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको देना है। पहला नंबर है 1 से 2 सप्ताह, 7 के दिन के भीतर, 90 दिनों तक, 6 महीनों तक। तो जो आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनने का समय होता है 90 दिनों का। 90 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। मतलब अगर आप आधार इनरोलमेंट करवाने जाते हैं तो उसमें आपके आधार इनरोलमेंट के विभिन्न प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ आधार इनरोलमेंट बताना है। ऑप्शन है दस्तावेज के आधार पर नामांकन, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित बाल नामांकन, और तीसरा नंबर है शारीरिक नामांकन, चौथा है ऑनलाइन नामांकन। तो नामांकन के जो प्रकार होते हैं क्या होते हैं, दस्तावेज आधारित नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया पर आधारित बाल नामांकन। इस टाइप से 1, 2, 3 टाइप के आपके नामांकन होते हैं। तो ये आपके जो आधार नामांकन करने के जो प्रकार होते हैं, यही आपका दूसरा नंबर सही होगा, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित बाल नामांकन। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है। अगर आप आधार नामांकन करते हैं तो उस टाइम आपको फॉर्म भरा जाना होता है। तो वो कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, आधार नामांकन या सुधार फॉर्म, मीट्रिक परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म, आवेदन फॉर्म। तो जब आप आधार नामांकन करते हैं तो निवासी के द्वारा यानी आपके द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाना है, तो आपको एक आधार नामांकन या सुधार फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, तभी आपका जो फॉर्म होता है वो अपडेट होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न आधार नामांकन, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। विभिन्न आधार नामांकन विभिन्न आधार नामांकन के मामले में बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो अगर विभिन्न जो आधार नंबर होंगे विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। आधार नंबर आपका एक बार बनता है, बार बार आपके आधार नहीं बनते। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, यानी कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। तो आधार संख्या 1 दिन में बनने का समय नहीं है। मैंने आपको बताया कि आधार नामांकन में आधार बनने का टाइम कितना होता है, 90 दिन। 90 दिन तक मैक्सिमम होता है। तो आधार संख्या 1 दिन में नहीं बनती, इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन असत्य सही होगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरह, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। तो अगर आपने आधार नामांकन करवाया होगा तो आपको पता होगा कि नामांकन करवाने के बाद जो पावती पर्ची दी जाती है वो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपको EID यानी नामांकन ID, आधार संख्या, नामांकन ऑपरेटर की फ़ोटो, घर के पते और पहचान प्रमाण की फ़ोटो। तो जो ऑपरेटर होगा वो फ़ोटो नहीं देगा, ना पते की पहचान की, ना अपनी फ़ोटो देगा, ना आधार संख्या देगा। तो वो क्या देगा, वो आपको देगा EID, इनरोलमेंट ID। जब आप इनरोलमेंट करवाते हैं तो वो आपको एक पावती देगा जिसमें आपका नामांकन ID लिखी होगी, इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर आपका इसीलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। तो आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। तो आधार एक प्रकार का, नामांकन का केवल प्रकार नहीं है, दस्तावेज के आधार पर नामांकन नहीं है। ये आपका एक प्रकार से विशिष्ट ID मानी जाती है, जो कि हर जगह लगती है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो असत्य होगा, असत्य।
सत्य असत्य में बताना है तो आपका क्या होगा, असत्य। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित के बीच कौन सा आधार लेने के लिए पात्र है। ऑप्शन है आपके भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर है, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है। तो निम्नलिखित के बीच कौन सा आधार लेने के लिए पात्र है, यानी आधार कौन व्यक्ति ले सकता है, क्वेश्चन पूछने का यही अर्थ है। तो आधार कौन ले सकता है, जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, उसको आधार लेने का पूर्ण अधिकार है, यानी वो आधार ले सकता है, एनरोलमेंट करवा सकता है इंडिया के अंदर का। ठीक है, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है तो वो आधार लेने के लिए पात्र है, आधार लेने के लिए पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। मैंने क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड लेने के लिए पात्र तब होगा जब वो 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहता हो। तो आपका सही आंसर यही होगा कि 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। सही या गलत बताना है तो क्या होगा आपका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार लेने के लिए पात्र है। अगर भारत का कोई भी जो नागरिक है पिछले 1 साल से विदेश में रह रहा होगा और भारत में आके रहने लगेगा तो वो तुरंत आधार नहीं बनवा सकता। ठीक है, नियम के मुताबिक वो तुरंत नहीं बनवा सकता है, तो आपका क्या होगा, गलत। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 क्वेश्चन नंबर का, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के योग्य है वह भी नामांकित किया जा सकता है। ऑप्शन सही या गलत बताना है। कह रहा है कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के योग्य है वह नामांकित किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप नामांकन करते हैं या करवाते हैं तो बिना आपके डॉक्यूमेंट्स के आपका आधार का नामांकन नहीं हो सकता है। बिना आपके पास कोई भी प्रूफ हुए आप आधार नहीं बनवा सकते। आपको प्रूफ देना होगा तभी आपका आधार बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। बिना डॉक्यूमेंट्स के आप आधार नहीं बनवा सकते, एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों या मामलों में निवासियों को पूर्ण नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तो सही गलत का यहाँ पे बताना है कि कई बार आधार की जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने की कारणों के मामलों में निवासियों को पूर्ण नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका नामांकन समाप्त हो जाता है तो आपको दोबारा नामांकन करने की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सही गलत में बताना है तो आपका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको दोबारा नामांकन करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। ये आपके दस्तावेज हैं, इनको आपको देखना है। तो ये दस्तावेज है, निवासी अपनी POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी अनिवार्य POA और POR वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। इसी तरह परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन, बाल नामांकन। तो इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। तो निवासी अपनी POI अनिवार्य रूप से, POR वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत करता है। यही आपका सही होगा। निवासी अपनी POI अनिवार्य, POA और POR वैकल्पिक रहता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार से नामांकन में निवासी POI और POR दस्तावेज जमा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, दस्तावेज के आधार पर नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन, बाल नामांकन। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार से नामांकन में निवासी POI और POR दस्तावेज जमा करता है। कब जमा, कैसे जमा करता है। तो दस्तावेज के आधार पर नामांकन, यही आपका सही होगा, दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ओके, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या और परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 5 ऑप्शन में से बताने हैं आपको। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो बताना है। परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचयकर्ता आधारित नामांकन में
कैप्चर की जाती है। तो सही आपका ऑप्शन होगा नंबर 1 होगा और 2 होगा और 5वां, पहला दूसरा और 5वां, पहला दूसरा और ये 5वां। ठीक है, पहला परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या और परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी, ये आपका ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। अब यहाँ पे परिचयकर्ता से संबंधित है परिचयकर्ता का क्वेश्चन कि अगर परिचयकर्ता आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है, तो कौन बन सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक बन सकता है, रजिस्ट्रार के कर्मचारी या चुने गए स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकास के सदस्य और प्रभावक जैसे शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनसीओ के प्रतिनिधि, और ऑप्शन 2 और 3। तो यहाँ पे आपको बताना है तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा रजिस्ट्रार के कर्मचारी या चुने गए स्थानीय निकाय के सदस्य या स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं। तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कभी भी परिचयकर्ता नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं पर्यवेक्षक, वो कभी भी परिचयकर्ता नहीं बन सकते। यहाँ पर आपका नहीं होगा सही आंसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। तो परिचयकर्ता आधारित नामांकन कौन प्रस्तुत करता है, आपको सही ऑप्शन देना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है, निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज प्रस्तुत करता है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय, उपरोक्त सभी। तो परिचयकर्ता आधारित नामांकन कौन प्रस्तुत करेगा, तो परिचयकर्ता आधारित नामांकन जो प्रस्तुत करेगा वो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, निवासी। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है। तो बाल नामांकन किसका होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 0 से लेके 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो बाल नामांकन बनवा सकते हैं। 5 साल के ऊपर जो भी होंगे वो बाल नामांकन उनका नहीं बनता है, वो फिर उनका दूसरा आधार बनता है बाल नामांकन जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है बाल नामांकन बनवा सकता है, या कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है, कोई बच्चा जो 5 और 16 साल की उम्र के बीच, ये तो गलत है। तो कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है वही बाल नामांकन के लिए पात्र है, बाल आधार बनवा सकता है। ठीक है, तो बाल आधार 5 साल से कम वालों के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना कैप्चर किए बिना वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जाता है। यानी निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना कैप्चर किए बिना वयस्क को बच्चे के, तो बायोमेट्रिक कैप्चर किए बिना आप किसी भी बच्चे को वयस्क के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये आपका कानूनी अपराध है। ठीक है, और नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है अगर आपको आधार सेंटर मिल भी जाए तो आपकी ID भी बंद हो जाए और साथ में पेनाल्टी भी लग जाएगी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, गलत, यहाँ पे गलत वाला होगा। तो इस तरह आपकी कुल मिला के टोटल पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बताई गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह के अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।